because I am a non-Passivian. मुझे अपने सीईओ के कॉन्सेप्ट के साथ चलना है। अब यहां पे एक ऑन पैसिव, अब जब हम ये जो रस, मैंने कहा है कि जो रस जो पॉपुलेशन जो है जो यहां वहां मतलब बैठे हैं, हम सबको एक आदमी, एक वन फाउंडर कैन नॉट डू एनीथिंग। बट इस इंडिया में जो 6 लाख से 7 लाख जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, अगर ये सब एक साथ जुड़ जाए अपने अपने इलाके में, वो एक ग्रुप के साथ अगर आगे बढ़े, तो आई कैन गारंटी यू, हम क्या है कि इस हमारे जो सीईओ का जो सपना जो है, ऑन पैसिव का जो कॉन्सेप्ट जो है, उसको फुल्ली हम उनके प्रॉमिस पे हम, उन्होंने जो सपना देखा तो उस सपना को हम पूरा कर सकते हैं। इन बुजुर्गों की बची कुची जो जिंदगी है उसको हम इतना रंगीन बना दो, उनके जो सारे सपनों को उनका मतलब उनको फुलफिल कर दो, वो जो चाहते हैं उसको पूरा कर सकते हैं। अडॉप्ट देम। जो जिंदगी उनके बच्चे उनको नहीं दे सके, वो हम ऑन पैसिवियंस हम दे सकते हैं, बिकॉज ऑन पैसिवियन इज द फाइनल डेस्टिनेशन। जो सॉल्यूशन ऑन पैसिव देगा वो कोई और नहीं दे सकता। इन्हीं 520 ओल्ड एज होम्स में देयर आर 4000, करीब 4000, 4500 ओल्ड होम एजेस ऐसे हैं जहां पे वेबसाइट नहीं है, नाउ एज ए नॉन पैसिवियन वी कैन प्रोवाइड वेबसाइट्स। ऑन पैसिव कैन प्रोवाइड वेबसाइट टू दिस, जो अप्रोक्सीमेट फिगर बता रहा हूं, जो 4500 के करीब जो ओल्ड एज होम्स हैं, उसमें ऑन पैसिव कैन गिव देम द वेबसाइट। उनको जो एंटरटेनमेंट है वो हम कर सकते हैं। नाउ फ्रॉम दिस इज समथिंग विच वाज फर्स्ट थोड़ा हर्टिंग था ये। इसके बाद एक दूसरा हर्टिंग वाला काम ही बताने जा रहा हूं। यू नो, इंडिया में देयर आर मोर देन 3 crore orphaned and abandoned children, जो जिनका कोई नहीं है, जो ऑर्फन्स हैं, करीब 3 करोड़ के करीब बच्चे हैं। इनमें से करीब 5 लाख के करीब तो इंस्टीट्यूशन इन्होंने देखा ही नहीं है। अब देखिए ना, आप जब मैं इस बात के बारे में कहता हूं तो कितना हर्टिंग है ये। एज ए नॉन पैसिवियन, जब हमारा कॉन्सेप्ट अपलिफ्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी है, और उस मिशन को हमने अपना, उस विजन को हमने अपना मिशन बना रखा है, और उस मिशन पे हम जब चलते हुए, जब हमें इस तरह के जो न्यूज हमारे सामने आता है, तो कितना दर्द होता है। ये जो 3 करोड़ जो हैं, इनमें से क्या है कि 3.7 लाख टू 4.2 लाख ये ऑर्फनेज या अडॉप्शन सेंटर में रहते हैं। ये जो 3 करोड़ जो बच्चे हैं, इनमें से करीब 3.7 लाख टू 4.2 लाख ऑर्फनेजेस या अडॉप्शन सेंटर्स में रहते हैं। बट व्हाट अबाउट द रेस्ट? ये एक्चुअल में देखा जाए तो एक बहुत ही भयानक फिगर है ये, और इसी भयानक फिगर को हमें सिंपल करना है। वी हैव टू ब्रिंग देम टू आवर लेवल। हम यहां पे बैठे एप्पल्स के बारे में बात करते हैं, हम यहां पे बैठे मर्सिडीज कार के बारे में बात करते हैं, हम यहां पे बैठे 5 स्टार होटल में खाने की बात करते हैं। अरे 5 स्टार होटल में इनको लेके जाओ, पिज्जा सेंटर्स में इनको लेके जाओ, इनको खिलाओ पिज्जा।
इनको घुमाओ उस मर्सिडीज गाड़ियों में, क्योंकि ये इस जमीन के तारे हैं, ये ओस की बूंदे हैं, इनको भी तो जीने का हक है। एंड एज ए नॉन पैसिवियन हम ये कर सकते हैं, बिकॉज ऑन पैसिव इज द फाइनल डेस्टिनेशन। नाउ दिस वाज समथिंग वेरी वेरी हर्टिंग। नाउ ये इसलिए बताएं क्योंकि हमने उस कॉन्सेप्ट, जो हमारा जो अपलिफ्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी का जो कॉन्सेप्ट जो है, उसको अगर फुलफिल करना है तो वी हैव टू टेक सम ड्रास्टिक स्टेप्स। वो एक अकेला फाउंडर ये नहीं कर सकता, बट हम ये 6 लाख 7 लाख जो फाउंडर्स अगर एक साथ मिल जाए तो इस कंट्री से हमेशा के लिए जो ऑर्फन्स जो है, उस वर्ड को ही हम खत्म कर सकते हैं। कोई भी बुजुर्ग रोड पे नहीं सोएगा, कोई भी बुजुर्ग ऑर्फनेज में नहीं सोएगा, वो कोई भी बुजुर्ग अपने मतलब बची कुची जिंदगी दर्द में नहीं बिताएगा वो। क्यों? क्योंकि हम ऑन पैसिवेंस हैं उनके सहारे के लिए। And this is something which each and every one of us should take it very seriously. अब ये मैं इस बात पे ज्यादा बोल नहीं सकता क्योंकि मेरे से बोला नहीं जा रहा है। ये जो डाटा जो मैंने दिया था, ये लॉन्गिट्यूडल एजिंग सर्वे ऑफ इंडिया, उनके हिसाब से मैंने ये बताया था। ये अब ये जो अभी जो मैंने बताया था जो ऑर्फन्स और इनके बारे में, तो इन सब के लिए हमारे ऑन पैसिव में वो सब कुछ हैं जो इनके लिए वो सब सपने, उनके जो सपने सब पूरा करने के लिए ऑन पैसिव के पास वो सब हैं। नाउ I am coming to the next chapter, that is हमारा जो एग्रीकल्चर सेशन, एग्रीकल्चर के बारे में बात करते हैं। वी ऑल नो दैट करीब 17,85,000 स्क्वायर किलोमीटर, दैट मेक्स अराउंड 51.09% ऑफ आवर टोटल लैंड एरिया जो एग्रीकल्चर में, जो मतलब खेती बाड़ी में लगे हैं। जो खेती बाड़ी के बारे में, क्योंकि हमारा जो मेन जो इकोनॉमी जो है उसी के ऊपर तो है ये, इसमें से 80% जो हमारे किसान हैं, 80%, मेरे को जो टोटल जो किसान का जो डाटा मेरे पास नहीं है, इट कम्स अराउंड 11 पॉइंट समथिंग करोड़ बताया है, लेकिन उसका मतलब वो एक्चुअल फिगर नहीं है। ये जो 80% जो फार्मर्स हैं, ये स्मॉल फार्मर्स या मार्जिनल फार्मर्स नहीं है। ये मतलब छोटे किसान नहीं है, जो इनकी मतलब जो अपना आमदनी किसी ना किसी तरह खेती करके वो अपना कर्ज में वगैरह गुजार रहे हैं। एंड एक भयानक सा एक और सर्वे रिपोर्ट है, दैट इज इंडिया में जो सुसाइड केसेस हो रहे हैं उसमें से 11.1% जो है वो केसेस, अप्रोक्सीमेट फिगर बता रहा हूं, ये इसी स्मॉल फार्मर्स में हो रहे हैं। नाउ दिस इज समथिंग वेरी वेरी सीरियस। नाउ जब किसानों के बारे में बात करते हैं, क्या कौन है वो हमारे अन्नदाता हैं। वो जाके खेतों में जाके काम करके उसी का रिजल्ट है कि हम आज दोपहर के या शाम को या सुबह जो बैठ के हम जो खाना खा रहे हैं, ये उसी का नतीजा है। लेकिन आज जब ये फिगर मैंने देखा, वाकई में मेरा एक्चुअल में आई वॉज वेरी मच टेकन बैक। दैट इज टोटल जो सुसाइड्स इंडिया में हो रहे हैं उसमें से ऑलमोस्ट 11% जो है अप्रोक्सीमेट सुसाइड्स इसी क्लास में से हो रहा है, इसी क्लास में हो रहा है। वजह क्या है? वजह यही है कि एक्चुअल में उनकी तरफ से उनकी कोई गलती नहीं है। उन्होंने खेती किया है, लेकिन आसपास के जो डेवलपमेंट्स वगैरह के कारण, जो अभी आजकल जो क्लाइमेटिक चेंजेस के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण,
जो पहले जैसे करेक्ट टाइम पे बारिश का ना होना, गर्मियों का ज्यादा होना, इन सब वजह से खेती जो है उनके हिसाब से नहीं आ रहा, उनको इसमें जो फ्रूट जो आ रहे हैं या उसका जो रिजल्ट जो है उनके हिसाब से नहीं आ रहा है। कभी बारिश की वजह से उनके खेतें खराब हो जाते हैं, कभी ड्रॉट की वजह से उनके खेत खराब हो रहे हैं। क्रेडिट पे जाके इन्होंने बीज शायद खरीदे होंगे, बैंक में जाके लोन लेके इन्होंने वहां पे खेती बाड़ी की होगी, लेकिन वो वापस नहीं कर पा रहे हैं। सेकेंडली क्या है कि जो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी ये यूज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनके पास वो इतनी इनकम नहीं है कि वो लेटेस्ट मशीन्स वगैरह खरीद सके। नाउ हम सब जानते हैं ना कि हमारा जो प्रोडक्ट्स जो भी है वो AI ड्रिवन प्रोडक्ट्स आने वाले हैं। तो आने वाले दिनों में जब सब कुछ हर जगह जब ऑन पैसिव अपना हाथ फैला रहा है, तो नेचुरली खेती बाड़ी वगैरह इन सब में एग्रीकल्चर सेक्टर में भी इनके प्रोडक्ट्स आएंगे। एंड एज एन ऑन पैसिवियन हमें करना क्या है, हमें इन क्लास को बचाना है। लाइक इनको फंडिंग करो, एक ग्रुप में मिलके आपके मतलब हर एक फाउंडर अपने अपने इलाके में एक ग्रुप में होकर इन जो छोटे छोटे जो फार्मर्स हैं जो आज कर्ज में डूबे हुए हैं, उनके साथ उनको फंडिंग करो, उनको हेल्प करो, ताकि दे कैन कंटिन्यू विद देयर एग्रीकल्चर वर्क।